अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने बानी PTI के 9 मई के मुकदमात में जमानतों के अखराज के हवाले से जो है वो फैसला सुना दिया। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म दिया है। और इसके साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि इंसाफ लॉयर्स फोरम की जानिब से जो एहतजाज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी और सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर भी। गुफ्तगू करने के लिए पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद है बिशारत राजा, फयाज महमूद, सलमान अनीस और उमर दराज कोंदल। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। बिशारत राजा, बताइएगा, ये फैसला तो सामने आ गया जो कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सुनाया है, आप क्या समझते हैं, क्या ये भी चैलेंज होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकीस साहब। जब ये बात आपने की ना कि ATC अदालत लाहौर ने ये फैसला सुना दिया है और वो पूरा एक किसी कांस्टेबल की गवाही थी उसमें FIR में, तो मुझे याद आ रहा था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल यहाँ पर केस सुन रहे थे 9 मई के हवाले से GHQ के सामने वो 6 मुलजमान की ज़मानत के हवाले से। तो जब जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बेंच जब ये सुन रहा था केस, तो उन्होंने पूछा प्रोसिक्यूटर से कि हमें जो है वो कोई सबूत दिए जाएं, शवाहिद दिए जाएं। तो उस वक़्त जो FIR थी, जो चालान था, उसमें ये बताया गया कि ये कांस्टेबल था जो ये सुन रहा था कि 9 मई के हवाले से कि जमान पार्क में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये प्लान बनाया गया था कि ये फलां जगह ये करना है। तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए थे, ये ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि प्लान जमान पार्क में बनाया गया और एक अमलदार के कहने पर हम किसी, मतलब उन्होंने नाम लिया कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हम गद्दार कह दें, ये नाम लिया था उन्होंने। और फिर ये कहा गया था कि वकूआ होता है रावलपिंडी में और उसके जो FIR और चालान पेश होती है, उसका जो विटनेस होता है वो होता है जमान पार्क का। ये तो हालत है। बहरहाल ये चैलेंज होगा और ATC के हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, वहाँ से फिर फैसला आएगा, क्योंकि अदालतें फैसला करती है शवाहिद की बुनियाद पर, हकायक की बुनियाद पर। विटनेस जो अदालत मांगती है कि हमें सबूत दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने प्रोसिक्यूटर को कहा था कि हमें सबूत दें कि जो 9 मई के हवाले से जिन मुलजमान पर आपने इल्ज़ाम लगाया है जमानत में, उनके मेरे सामने जो केस है, तो उस वक्त प्रोसिक्यूटर कह रहा था जी हमारे पास सबूत कोई नहीं है। बेंच ने पूछा था कि क्या ये जो मुलजमान थे या जो एजिटेटर थे, एजिटेशन कर रहे थे, क्या इनकी कोई जख्मी हुआ था, दूसरी तरफ से कोई बंदा, कोई हलाकत हुई थी, कोई बम मारा, कोई रॉकेट लॉन्चर, कोई चीज़ इनसे साबित हुई, इनसे बरामद हुई? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा था जी नहीं। तो अदालत ने कहा कि CCTV फुटेज दे हमें। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो तोड़ दिए गए। अदालत ने पूछा किसने तोड़े? तो प्रोसिक्यूटर खामोश। पर ये तो होता है, वो ये सूरत हाल है, ठीक है। आपने और हाई कोर्ट वो उसकी रोशनी में बता दिया, देखेगी, यकीनी तौर पर यह चैलेंज होगा। अच्छा, इस पे फयाज महमूद साहब, एक सरकारी मुलाजिम की ज़ाहिर गवाही है पुलिस से एहलकार की, और वो तहरीरी फैसला आपने देखा है। एक सरकारी मुलाजिम की गवाही किसी भी केस में कितना असर रखती है और कितनी अहमियत रखती है? देखिए, मैटर करता है कि सरकारी मुलाजिम किस इदारे का है और वो विटनेस किस नौइयत का है। क्या वो आई विटनेस है, कोई वकूआ हो रहा है तो क्या वो वहां पर खुद मौजूद था जब ये वकूआ हुआ, या फिर उसको बाद में लोगों से उसने जब वहां से कलेक्ट की इंफॉर्मेशन तो उसके बाद वो विटनेस बन गया। तो अब सूरत हाल इस केस में ये है कि अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे 2 चीजें हम देखेंगे। एक, वकूआ जो है 9 मई का हुआ, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो तंसीबात हैं और उनके ऊपर जो मुजाहिरीन ने हमले तो किए हैं। और दूसरा जो इल्जाम है इमरान खान के ऊपर कि क्या उनकी इमाम पर हुआ है। अब इसको साबित करने के लिए वकूआ क्योंकि हो चुका है, लेकिन अब ये साबित करना है कि क्या वो इमरान खान के कहने पर हुआ या फिर वो जो मीटिंग हुई उसके कहने पर हुआ। तो उसके लिए अब कोर्ट ने आर्गुमेंट्स पे नहीं जाना, बात सुनी सुनाई पर नहीं जाना, बल्कि एक एविडेंस उनके सामने रखना पड़ेगा। और वो एविडेंस सिर्फ महज ये नहीं हो सकता कि एक पुलिस एहलकार आकर कह दे कि जी मैंने बिल्कुल वो मीटिंग देखी है और उस मीटिंग के बाद ये सब कुछ तय हुआ है। अगर वो हुआ भी है तो उसमें उसने अपने एविडेंस के जरिए साबित करना है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूंगा। आपको याद होगा कि सिकंदर फायरिंग केस हुआ था इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में। जब वो वाकया हो गया था तो उसको भी तकरीबन 4 से 5 साल लगे थे उस केस को साबित करने में।
सबने देखा था, नेकेड आइज के साथ देखा था, सबको पता था कि सिकंदर ने फायरिंग की थी, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको जो है वो ऑन एयर किया कवर था। किया था। लेकिन उसमें हुआ क्या था, उसको एक केस को साबित करना पड़ा, क्योंकि देखिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक कुछ ही दिन पहले एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई एक्यूज पर्सन खुद तस्लीम भी कर ले कि ये मैंने वकूआ किया है, ये जुर्म मेरे से सरजद हुआ है, मैं तस्लीम करता हूं, तो अदालतें फिर भी उस पे नहीं जाती, बल्कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस के ऊपर जाती है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के ऊपर जाती है। लेकिन इस केस में दो चीजें आज जो सामने आई हैं, एक तो पुलिस एहलकार की स्टेटमेंट पे इंहिसार किया गया है, और दूसरा कहा गया कि जो जिसके जरिए ये पैगाम फैलाया गया वो डिवाइसेस अभी तक कलेक्ट करनी है, वो डिवाइसेस ही आज तक इकट्ठी नहीं हुई। तो आप सोचिए 9 मई 2023 को ये वकूआ हुआ था, और आज हम 2024 जुलाई में बैठे हुए हैं, तो अब तक पुलिस की कारकर्दगी ये है। तो मुझे ये लगता है एविडेंस ही नहीं है अभी। ये प्रोसिक्यूशन का जो केस है वीक ग्राउंड पे है, और ये जो फैसला है मेरे ख्याल में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज को फैसला जो है इतना ज्यादा ओपन उसने जाके मेरिट को डिस्कस कर दिया, वरना आमतौर पे कोर्ट्स इस तरह डिस्कस करती नहीं होती, बल्कि बड़ा महदूद सा जो है स्कूप होता है। तो उसको आपको याद होगा नवाज शरीफ केस में, ठीक है, वीक है फैसला, आप कहते हैं कि वीक है। फयाज महमूद और कोर्ट ने कहा था कि 42 सफात का आपने फैसला लिख दिया है, तो यहाँ पर तो पूरा एक फैसला दे दिया जो ट्रायल के बाद आना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ये चैलेंज भी होगा, और लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को देखेगी भी। वीक ग्राउंड्स पर है, आप ये समझते हैं। सलमान अनीस, ये बताइएगा, पुलिस एहलकार की गवाही है इस फैसले में, और बाकायदा तौर पर बताया गया कि 7 मई को जो है वो इसके इल्म में था। क्या वजह है कि उस एहलकार ने, आप समझते हैं, इदारों को भी आगाह नहीं किया? 48 घंटे गुजर गए, 9 मई को ये वाकया हो रहा है, तो इस गवाही के हवाले से आपने यकीनन ये फैसला देखा है, आपकी क्या राय है? सिपाही की गवाही और सिपाही बेचारे की बात ऊपर पहुंचने में भी तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना नकी। आपको नहीं पता हमारे थाने और हमारी पुलिस किस तरह काम करती है। तमाम जो बात चल रही है इसके अंदर एक बात तो बिल्कुल तय है, और वो ये है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, या जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे थे उन्होंने अभी तक जो शवाहिद हैं और जो सबूत हैं वो मुकम्मल इकट्ठे नहीं किए। अभी राजा साहब भी यही बात कर रहे थे कि ये बड़ी अच्छी बात है। राजा साहब भी, मैं कंप्लीट कर लूँ राजा साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो। राजा साहब जो अभी बात कर रहे थे कि ये शवाहिद नाकाफ़ी हैं किसी को भी कन्विक्ट करने के लिए, बिल्कुल ये बात ठीक हो सकती है। अभी तो ज़ाहिर है सब जुडिशल मामला है, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, मामला चल रहे हैं, अपीलों के भी मामला अभी चल रहे हैं, तो सदा नहीं रहते चेहरे नकाबों में, सभी किरदार खुलते हैं कहानी ख़त्म होने पर। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसमें और बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे और बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ आएंगी। आपने जैसे देखा अभी पिछले दिनों के अंदर परवेज़ खटक साहब भी आए हैं 190 मिलियन पाउंड की गवाही के लिए। तो ये जो 15 लोगों की कोर कमेटी जिसका जिक्र हो रहा है, इसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो यकीनन इस इन्वेस्टिगेशन का और आगे जाके गवाही का सबब बनेंगे। दिस इज़ वन। दूसरी चीज़ ये कि सबूत चाहिए कि खान साहब ने जो है वो सेडेशन जो है चार्जेस उनके ऊपर, उसका सबूत चाहिए। मुल्क जलाया है उन्होंने, पाकिस्तान हाउस को जो है वहाँ पे उन्होंने घेराव करके एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको बर्न किया है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, और अक्रॉस राजा साहब और अक्रॉस पाकिस्तान ये पूरी की पूरी कहानी हुई है। तो इससे ज्यादा तो सबूत और शवाहिद की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन स्टिल आई अंडरस्टैंड कि एक लीगल मामला है। दूसरी जो चीज बात कर रहे थे आप लोग, मसला ये नहीं है कि गिराव झराव हुआ या एक पूरा का पूरा फसाद जो है वो हुआ, मसला जहन साजी का है जो इमरान खान साहब करते रहे हैं, और उन्होंने इस यूथ को करप्ट किया है अपनी पॉलिटिकल वन साइडेड आइडियोलॉजी के ऊपर। ये एक बहुत सीरियस मामला है जिसकी वजह से उनके ऊपर ये सेडिशन चार्जेस हैं। हमारे दोस्त हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आती कि सेडिशन का मतलब बगावत होता है, लोगों को उकसाना होता है। तो उसके मुर्तकिब तो इमरान खान साहब फॉर श्योर हैं, और जिस चीज के थ्रू उन्होंने किया वो सलमान साहब, मेरे ख्याल में मैं ऑब्जेक्ट करूंगा आपको। सलमान साहब दोस्त पढ़े लिखे हैं सारे जो हमारे साथ, नहीं, लेकिन वो फिर इन चीजों को इस तरह इग्नोर कर देते हैं ना, जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं। मेरे ख्याल में ये पर्सनल नहीं, ये ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे ये बात हुई नहीं। एक मिनट, जैसे बाकी सारी बातें वो कवर करते हैं खान साहब किस तरह बाकी चीजें वो कह जाते हैं। एक मिनट में बात करूंगा, आपकी बात पूरी होगी। जी जी बिहार साहब, सर ये जिस पाकिस्तान उसकी बात कर रहे हैं ना, ये अभी जो जैसे अमीरुद्दीन खान की सरबराही में जो लार्जेस्ट बेंच बना हुआ है, जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से समाअत कर रहे हैं ना, उस पाकिस्तान हाउस के हवाले से जैसे जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए थे पिछली समाअत पर कि हम ये देखेंगे जो कायद आज़म हाउस जो है बानी है पाकिस्तान के हवाले से लाहौर में बताया जाता है, उसमें वो रहे भी या नहीं रहे।
यार बात ये उन्होंने की मसला है। नहीं है, मसला ये है कि उन्होंने सरकारी अमलाक को जलाया है। वो जिनाह हाउस था मैं या तो जजेस की GHQ बात था कर रहा हूं, या जजेस ये बात सरकारी कह रहे हैं, आप दफातर थे, सरकारी अब रेडियो अमलाक- पाकिस्तान आप की सबूत बिल्डिंग दे जाकर जलाई है वहां पर। पेशावर के अंदर। इसके सर इसके ये ऊपर बात और कोई यहाँ चीज पर है नहीं टीवी ना पर जाती कहने करने से के तो लिए। नहीं बनती ना, अदालत आपसे सबूत मांगती है, आ आपके जाएंगे पास राजा सबूत ही नहीं साहब, आ होता। जाएंगे सारे सबूत ही नहीं सारे होता सबूत वहां और पर आपके शवाहिद पास। आएंगे। चलें आगे बढ़े। मेरे ख्याल में मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूं कि वो जो हकीकी आज़ादी का ट्वीट है, जवाज का भी जिक्र कर रहे थे सलमान अनीस साहब, वो हकीकी आज़ादी के ट्वीट को ही जवाज बनाया गया। तो क्या आप ये समझते हैं कि एक ट्वीट जो है इस मामले के लिए काफ़ी है ये जवाज? आपने अक्सर एक चीज देखी होगी कि जब काजी साहब की अदालत में कोई चीज आती है तो वो कहते हैं चूंकि हमारे सामने ये प्रेयर नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे। बात सिर्फ इतनी है, बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात हो चुकी है कि प्रोसिक्यूशन का काम होता है अपना केस साबित करना, और प्रोसिक्यूशन के केस में अगर 1% भी शक पड़ जाए तो उसका हमेशा जो फायदा होता है मुलजिम को जाता है। हमने लॉ के अंदर पढ़ा, जो एक्यूज होता है ना, वो लॉ का हमेशा फेवरेट चाइल्ड होता है। यानी अगर 1% भी शुबा पैदा हो गया है तो आप कोशिश करेंगे कि उसको सजा ना दी जाए, क्योंकि उसमें वो डाउट क्रिएट हो गया। इस केस के अंदर हमने देखा है कि आपके सामने केस क्या था। आपके सामने केस ये था कि क्या अबूरी जमानत जो है वो आपने कंफर्म नहीं की, तो किस बुनियाद के ऊपर नहीं की, यानी ऐसा कौन सा एविडेंस आ गया है या ऐसी कौन सी चीज आ गई है। लेकिन यूं मालूम हो रहा है कि जज साहब जो है उन्होंने इस केस के अंदर अबूरी मुलजिम की अबूरी जमानत का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने केस का फैसला कर दिया है। और उन्होंने बता दिया कि भाई जमानत छोड़ो। मेरा ख्याल है कल इमरान खान को इस केस की बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट चला जाना चाहिए और इसको चैलेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जज साहब ने मेरिट्स के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। और दूसरे लफ्जों में होना ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को जज साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना चाहिए और उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जज साहब ने कैसे अपना माइंड डिस्क्लोज किया है, उन्होंने किस तरीके से ट्रायल शुरू होने से पहले इमरान खान को बाकायदा कन्विक्ट कर दिया है। ये मिसाल यहाँ पे थी, अगर आपको याद हो, साइफर केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत के मामले के ऊपर मेरिट्स को डिस्कस किया जज सामिर फारूक साहब ने। और आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था सिर्फ फांसी का फंदा पहनाना बाकी रह गया था, बाकी कमी नहीं छोड़ी थी। और उस केस में क्या हुआ था? उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी थी। उसी तरीके से यहाँ पे जज साहब ने, जो उनकी डोमेन नहीं थी, देखिए आप केस के एक पूरे वो प्रोसीजर के साथ चलते हैं ना कि जमानत, जाहिर है कि वो कभी भी मुलजिम का हक नहीं होता। जो कोर्ट है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो चाहे तो वो जमानत दे दे। वो जमानत इस बुनियाद के ऊपर भी हो सकती है कि इसका कंडक्ट बहुत अच्छा है, वो इस बुनियाद पे भी खारिज हो सकती है कि इसका इस मुलजिम का कंडक्ट ठीक नहीं है। तो ये हमेशा से कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। लेकिन जमानत खारिज होना या जमानत मुस्तकिल हो जाना ये एक रूटीन का मैटर है, रूटीन का मसला, ठीक है। लेकिन ये कोर्ट का सवाब दीदी साहब मुझे 30 सेकंड देंगे। मैं साहब आप ही की तरफ आ रहा हूं, साहब आप ही की तरफ आ रहा हूं। मुझे सवाल मैंने सलमान अनीस साहब की एक बात का जवाब देना है। चले पहले दे दें। वो ये जिस तरह बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड के हवाले से प्रवेश खट्टक की, जो उसने गवाह बन गया, तो कल जब वो गवाह बना तो प्रोसिक्यूटर भागा गया जज के पास। उसने कहा जी कि प्रवेश खट्टक का जो बयान है ये इसे मुनर्रफ गवाह के तौर पर लिखे। जज ने कहा कि ऐसे क्यों लिखो? उन्होंने कहा जी कि इसलिए कि प्रवेश खट्टक ने जो बयान दिया वो टोटली इमरान खान के फेवर में जा रहा है। जिस तरह आजम खान ने बयान दिया था इमरान वो उस साइफर केस में, तो ये सलमान अली साहब कह रहे थे कि आजम खान ने जनाब आज इमरान खान को फंसा दिया। तो इमरान खान ने थुपकी थी, आजम खान को कहा था कि तुमने सच बोला था। फिर वही बयान साइफर केस में उनके गले की हड्डी बना था जिन्होंने ये केस दायर किया था, उसी बयान की बुनियाद पर बरीयत उन्हें हुई थी। चलें ठीक है। इसी के साथ ही मैं फयाज महमूद साहब आपसे जानना चाहूँगा, अब ये फरमाइएगा कि दीगर 9 मई के जो केसेस हैं बानी PTI के, उनमें ज़मानतें हैं, इसमें ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है। आप क्या समझते हैं, क्या अदालतों के देखने में या केसेस की नौयत में फ़र्क है या दो पैमाने हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दो पैमाने हैं, क्योंकि मैं होता नहीं हूँ ऐसा कि मैं कोई ऐसा जजमेंटल हो जाऊँ कि मैं दो पैमाने करार दूं। लेकिन मैं इसके लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर जरूर बात करूंगा। इस्लामाबाद में, क्योंकि मई में आपको याद होगा फैसला आया था इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है यहाँ से, उन्हें उसमें इमरान खान को इस मुकदमे में बरी कर दिया गया था। उसमें क्योंकि इल्जाम लगाया गया था कि ईमा का इल्जाम लगाया गया है और उसके लिए कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया था। अब देखना यह है कि इस केस में जब जज ने अपना माइंड अप्लाई कर ही दिया है तो क्या ऐसा कौन सा एविडेंस आ गया था जिसके ऊपर एक पूरी जजमेंट दे दी। लेकिन आप एक चीज बड़ी वादे है यहाँ पे, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, ये एक अबूरी जमानत पे फैसला आया है और अबूरी जमानत पे आने वाले फैसले का कोई ट्रायल पे कोई असर नहीं होगा। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक
तो इसमें इमरान खान खुद ही फौरी तौर पे चले जाएं, इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लें तो ठीक है, वरना अगर इसमें पुलिस उनकी अरेस्ट डाल देती है, जो कि उनके लिए मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वो पहले ही अडयाला जेल में बैठे हुए हैं, तो अगर उसमें अरेस्ट उनकी डाल दी जाती है तो फिर इमरान खान को एक बार फिर इसी जज के पास अपनी बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। और उसके बाद जाहिर है इन जज साहब का तो पूरा फैसला आ गया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो पूरा एक फैसला दिया है, मेरे ख्याल में इतना लंबा चौड़ा फैसला देने की जरूरत नहीं थी, बड़ा मुख्तसर सा फैसला दिया जा सकता था कि जी इनकी दरखास्त जो है वो बनती नहीं है और उसमें ये शॉर्ट सी रीजन दीजिए। मेरे ख्याल में बड़ी इतनी ज्यादा रीजनिंग देने की कुछ जरूरत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद की अदालतों से 9 मई के मुकदमात में इमरान खान बरी भी हुए हैं, उसके अलावा दूसरे भी उनके जो लोग हैं बरी हुए हैं। लेकिन अब आगे आप देखें जो मीटिंग का जिसको इन्हिसार किया जा रहा है, जिसके ऊपर पूरी एक एविडेंस की बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, क्या उसमें से जो लोग अगर कोई आ भी जाता है वो आके ये भी कह देता है जी मैंने अपने कानों से सुना है, ये उनकी इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन उनके पास ऐसा एविडेंस कौन सा है? क्या वो ऐसा कोई रिकॉर्डिंग होगी? अगर रिकॉर्डिंग भी होगी तो उसका भी एक पूरा प्रोसेस जो जस्टिस खोसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो एक पूरा प्रोसेस दे गए हुए हैं जो मरीम नवाज केस में, उसमें उन्होंने बता दिया था कि अगर कोई ऑडियो या कोई वीडियो या कोई चीज एविडेंस के तौर पे पेश करनी तो उसका एक पूरा उन्होंने लॉ सेटल कर दिया है, तो उसके लिए भी पूरा लॉ सेटल करना पड़ेगा। तो ये तो फिर ये साबित होगा, ठीक है, इतना कोई आसान नहीं होगा। इसके लिए पुलिस को अपनी बहुत जान मारनी पड़ेगी, एविडेंस इतना ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा कि ये तो बड़ी अहम बात है ना कि इमरान खान नैब की तहवील में बैठे हुए थे, तो वो भी पुलिस को जाफिशानी से काम करना पड़ेगा जी। पुलिस कितनी जान मारती है वो आपके इल्म है, हमारे इल्म है। लेकिन मैं सलमान अली साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं 9 मई के जो मुकदमात है उसमें हमने देखा कि उस वक्त वो नैब कस्टडी में हैं बानी पीटीआई, उन पर ये मुकदमात कैसे बन गए? क्या सियासी मामलात हैं या वाकई वो शरीक जुर्म है? आप फ़कत ये जो रीजनिंग दी जा रही है, जो जहन साजी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो हम दीगर कोर्ट्स में जो उनकी बरियत है वो भी हमारे सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ये अभी वही अगेंस्ट सब जुडिशल मामला है, वक्त के साथ ही पता लगेगा, ये उकबा तो वक्त के साथ ही खुलेगा। लेकिन इसका तो फैसला आ गया है ना, बज़ाहिर जो इस केस के मेरिट्स हैं ना नकी साहब, उसमें तो यही नज़र आता है। और देखें मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि खान साहब जो है ना वो जज्बाती होकर कैजुअलनेस के अंदर बहुत सारी बातें कह जाते हैं, कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और फिर वो बाद में उसका खमियाजा भी भुगतते हैं। कंटेनर के ऊपर खड़े होकर आपने स्पेसिफिकली टारगेट एक जज को करके उनका नाम लेके उनको धमकियां दी, फिर आपको कोर्ट में जाके उनसे जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ी। तो आप एट द फर्स्ट प्लेस अच्छे सीरियस सियासतदानों को इस किस्म की लफाजी जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो बाद में उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सके। जिस तरह का अब ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है 9 मई के केसेस के अंदर, अगेन ये एक पूरी जहन साजी की गई है, एक पूरी नस्ल की जहन साजी की गई है। उमर दराज गोंदल साहब बात कर रहे थे कि जी जो मुजरिम होता है वो लॉ का फेवरेट चाइल्ड होता है, और ये आम मुजरिम नहीं है, ये एक ऐसा मुजरिम है जिसके ऊपर एक पूरी नस्ल को तबाह करने का इल्ज़ाम है एलिजिडली, और उन्होंने उसके लिए पूरी की पूरी माइंड जो टैक्टिक्स हैं और जो आप जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं वो अप्लाई हुई है। आप देखें डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का क्या हाल है, किस तरह उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके नैरेटिव को लेके चलते हैं, उनकी गलत बातों को भी डिफेंड करते हैं, और बहुत से सीनियर लोगों के ऊपर उन्होंने बहुत कड़ी तनकीद की है, और फिर उनको वापस मुड़ना पड़ता है। वो अपने लीडर के पीछे अंधी तकलीद के अंदर चलते हैं और उनके लीडर बिल्कुल एहसास नहीं करते कि वो क्या बात कर रहे हैं और उनको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। तो ये जो रवैया है, ये जो रविश है, ये इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा डेंजरस है। देखें बहुत ज्यादा हमारे खतरनाक है, उसी पर ये फैसले आ रहे हैं। हमने उन्हें इख्तिलाफ राय सिखाना है, हमने उन्हें ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिखाना है, हमने उन्हें बताना है कि अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं तो आप कानून के दायरे में रहते हुए भी, अखलाकियात के दायरे में रहते हुए भी उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप जाके GHQ के बाहर प्रोटेस्ट करें या आप जाके सरकारी अमलाक को जो है वो आग लगाएं। तो ये जो डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ यूथ है ये भी उतनी ही जरूरी है अब के दौर में, और इसके वाहिद जिम्मेदार जो है इमरान खान साहब। आगे बढ़ते हैं, जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, इसलिए ये मामलात हैं। बिशार राय साहब, अब जाहिर है ये केस जो है वो चैलेंज होगा या नहीं होगा, जाहिर है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सवाबदीद है, लेकिन आप इसका सियासी तौर पर क्या असरात होते हुए देख रहे हैं? अच्छा नकी साहब, एक तो बात ये है कि जी जिस तरह ये सलमान अनीर साहब कह रहे थे जी कि इमरान खान साहब मैं उनकी बात उनके सवाल का जवाब दूंगा ना। हाँ जी सीनियर लोगों पर जो है इमरान खान ने बड़ी तनकीद की है। गुजरावाला के जलसे में जनरल बाजवा पर इमरान खान ने तनकीद की थी, बूट पॉलिश करने के बाद वो ज़ाहिर इमरान खान ने की थी। वो उसके अलावा
और जो लंदन टू से रॉन्ग्स तकरीर डोंट होते थे, मेक तो वन वो राइट। इमरान राजा खान- साहब, अगर वो एक इमरान आदमी ने खान- गलत चीज की है वो तो इसका इमरान मतलब नहीं है कि वो खान साहब भी इमरान वो यही खान कर करेंगे। रहा था। आप ये आप किस तरह फिर उसको जस्टिफाई भी करते कहना हैं? कि उन्होंने आप भी इतने गलत किया सीनियर था। सहाफी होकर ये ऐसी बात बातें तो ना क्यों करें करते हैं ना। राजा साहब? सलमान क्योंकि अली साहब, उन्हें मेरा गाल ये कढ़ी नहीं सी है। ते हुन क्योंकि आप- खान ने गाल आप कढ़ी ये है कहें ते हुन ये दोनों बिल्कुल ठीक कर रहे ये हैं। आपका ये किस तरह हो सकता है? आप ये कहें कि उन्होंने गलत किया था ना, उसको आप क्या कहें, गलत ये किया आप था? कहें, ये Justify आप ना कहें, करें उसको। ये आप कहें। आप अपने इमरान लाल खान को लीडर कहते के हैं बारे इमरान में जो खान आप कर रहा बात है। नहीं सुनते, ये आप बातें ये आप कहें कहें कि कि जनाब पहले भी गलती हुई थी मियां और महमूद खान साहब भी नवाज गलती शरीफ ने करें। गुजरावाल उनकी जलसे में बात तो कहा पूरी था, होने वो दें। मैंने नहीं कहा था। सलमान अच्छा साहब यार, सुनिए, फिर गल है करना कि सारे पॉलिटिशियन आगे पीछे कह देंगे उन्हें है क्या, हमने है क्या, तो सलमान साहब ने क्या। राजा साहब कभी कभी आप जनानी किस्म की जो है ना सहाफत करते हैं माजरत के साथ। थोड़े जो फुफो निकलती है ना, नहीं, मैं है बड़ी पर्सनल पेड़ी पर्सनल कमेंट्स है, नहीं, बड़ी पेड़ी सलमान साहब, पर्सनल यकीन comments करो। नहीं, आप इख्तिलाफ राय ए करें। सहाफत वो कर रहे हैं, करो, disagree कर मोहल्ले रहे हैं, वाली आप भी करें। फुफो वाली आता अच्छा, नहीं, है। नहीं, नायत मेरे भाई के ख्याल हवाले में। से और बात यही की आपके आपने। पीटीआई के लीडर का असूल है। आज सिविलियन बात तो सुप्रीम सुन लो यार। कोर्ट में केस लगा हुआ था। हाँ, अब आए बात की फौजियों तरफ। के अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से, जिसमें जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कहा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा कि आपने यहाँ पर हमें बताना, ये अपील लगी हुई है आपकी, अब आपने हमें यह बताना है कि उस 5 रुकनी जो लार्जेस्ट बेंच था जस्टिस जाजुल हसन की सरबराही में जिसे ये फैसला दिया था कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना, उसको गलत साबित कर रहे हैं आपने आइन और कानून के मुताबिक। तो बाकी बात रही कि आप किसी के सियासी असरात क्या होंगे, ये इसी तरह केस बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, शवाहिद होते नहीं। साइफर केस में जिस तरह इमरान खान की ज़मानत हुई थी, वहाँ पर जो कुछ हुआ था शवाहिद नहीं थे, ज़मानत हो गई थी। ये तो सारा वहाँ जाकर होता है। सियासी असरात जरूर उसके होंगे, इम्पैक्ट होगा, ये नहीं है कि नहीं होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी केसेस बनाए जा रहे हैं, झूठे सच्चे जो भी बनाया जा रहा है, जब ये आला अदालतों में जाते हैं तो वहाँ ये केस ठहर नहीं पाते और जाहिर है, लेकिन वो अपना सियासी असर जरूर छोड़ जाते हैं। जो इस वक्त डायलॉग, मुज़ाकरात या सूरत-ए-हाल को कूल डाउन करने की बात है, उस पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं। यकीनी तौर पर यही मामलात हैं। आप मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।